क्या एक साधारण सा फल पूरे परिवार की मौत की वजह बन सकता है? मुंबई की एक रात ने लोगों के दिलों में ऐसा डर बैठा दिया जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। रात में हंसता खेलता परिवार सुबह होते होते मौत की नींद सो चुका था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर तरबूज के अंदर जहर पहुंचा कैसे? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर इस घर में उस रात कोई ऐसा राज छुपा था जिसे दुनिया अब धीरे धीरे जान रही है? फॉरेंसिक रिपोर्ट ने जैसे ही सच उजागर किया, पूरे शहर में खलबली मच गई और अब पुलिस एक ऐसे रहस्य की परतें खोल रही है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, 26 अप्रैल 2026 की सुबह मुंबई के दक्षिणी इलाके पाइढोनी में भेंडी बाजार के मुगल बिल्डिंग में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। अब्दुल्लाह डोकाडिया, उनकी पत्नी नसरीन और उनकी दो बेटियां आयशा और जैनब ने रात में तरबूज खाने के कुछ घंटों बाद बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचे और एक के बाद एक उनकी जान चली गई। इस दर्दनाक घटना की जानकारी अगर आपको भी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं कि ऐसी घटनाओं से हम क्या सीख सकते हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच अब इस मामले को पूरी तरह सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उस रात परिवार ने रिश्तेदारों को बिरयानी का खाना खिलाया था। मेहमान चले गए तो घर में सिर्फ ये चारों सदस्य बचे। करीब 1:30 बजे रात उन्होंने तरबूज खाया। सुबह 5-6 बजे के आसपास सभी को उल्टी, दस्त और तेज बेचैनी शुरू हुई। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जैनब सबसे पहले चली गईं। फिर बाकी सदस्यों का भी नंबर आया। दिन के अंत तक पूरा परिवार इस दुनिया से चला गया। शुरुआती दिनों में लोग तरबूज को लेकर आशंकित हो गए थे। बाजार में तरबूज की बिक्री अचानक गिर गई। कुछ लोग सोच रहे थे कि कहीं फलों में केमिकल तो नहीं मिला हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र FDA की टीम ने तरबूज के नमूनों की जांच की और पाया कि इसमें कोई व्यापक स्तर का प्रदूषण या मिलावट नहीं थी। असली मोड़ तब आया जब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कलिना की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में साफ बताया गया कि मृतकों के आंतरिक अंगों और तरबूज के सैंपल दोनों में जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन मिला। यह वही पदार्थ है जो आमतौर पर चूहा मारने की दवा में इस्तेमाल होता है। जांचकर्ताओं ने बताया कि इस जहर को तरबूज के अंदर मिलाया गया था, सतह पर नहीं। जब यह शरीर में जाता है तो फॉस्फीन गैस बनाता है जो सांस की नली और फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित करती है। ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरता है और व्यक्ति की हालत बिगड़ जाती है। अब्दुल्लाह डोकाडिया करीब 44 साल के थे और अंधेरी में मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान चलाते थे। उनकी पत्नी नसरीन 35 साल की थीं। बड़ी बेटी आयशा और छोटी जैनब 12 से। परिवार ने उस शाम 9 सदस्यों के साथ डिनर किया था। बाकी चीजों की जांच में कुछ नहीं निकला, सिर्फ तरबूज ही समस्या का केंद्र था। पुलिस इस मामले को 3 एंगल से देख रही है: हादसा, आत्महत्या या हत्या। घर में चूहों की समस्या बताई जा रही है। हो सकता है कि कोई दवा रखते समय गलती से तरबूज में चली गई हो, लेकिन जहर तरबूज के अंदर पाया जाना इस संभावना को कमजोर करता है। कुछ रिपोर्ट्स में परिवार की आर्थिक स्थिति या पुरानी परेशानियों का जिक्र भी आया, लेकिन पुलिस ने इसे बेबुनियाद बताया। एक बेटी की डायरी में भी सामान्य बातें लिखी हुई थीं। कोई संकेत नहीं मिला। इस घटना ने पूरे मुंबई में खलबली मचा दी। लोग फलों और सब्जियों को लेकर सतर्क हो गए। सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गईं। कुछ ने सरकार से फूड सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देने की मांग की, तो कुछ ने स्ट्रीट वेंडर्स की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि जिंक फॉस्फाइड बेहद खतरनाक है। इसकी थोड़ी मात्रा भी घातक साबित हो सकती है। अगर समय रहते अस्पताल पहुंच जाते और उचित इलाज मिलता तो शायद कुछ बचाव संभव होता, लेकिन लक्षण देर से दिखने और जहर के असर के कारण स्थिति गंभीर हो चुकी थी। फॉरेंसिक टीम ने 54 से ज्यादा टेस्ट किए। शुरुआत में जहर का पता लगाना मुश्किल हुआ क्योंकि परिवार ने उल्टी के जरिए काफी मात्रा बाहर निकाल दी थी, लेकिन आखिरकार ट्रेस अमाउंट मिल गए और पुष्टि हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि इस जहर से अंगों का रंग हरा पड़ सकता है और यह तेजी से काम करता है। युवा शरीर में इसका असर और भी तेज होता है। यही वजह थी कि सबसे छोटी बच्ची सबसे पहले प्रभावित हुई। मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर प्रवीण मुंडे और उनकी टीम लगातार काम कर रही है। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, वेंडर से संपर्क किया और घर से मिले सबूतों की जांच की। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच हर दिशा में जारी है। इस मामले ने यह भी दिखाया
कि घरेलू जहर कितने आसानी से उपलब्ध हैं और इनके इस्तेमाल पर सख्त नजर रखने की जरूरत है। शहर के बाजारों में तरबूज की बिक्री धीरे धीरे सामान्य हो रही है। लोग अब सावधानी बरत रहे हैं। फल खरीदते समय अच्छी जगह से लेने और अच्छी तरह धोने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने भी जागरूकता अभियान शुरू किया है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। इस पूरे प्रकरण में सबसे दुखद बात यह है कि एक साधारण सी रात का खाना पूरे परिवार की जिंदगी छीन गया। रिश्तेदार अब भी सदमे में हैं। उन्होंने बताया कि परिवार खुशहाल था और ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे आत्महत्या जैसा शक हो। पुलिस अब तकनीकी और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर आगे बढ़ रही है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। अगर आपको इस कहानी पर कुछ ख्याल आए तो कमेंट में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जांच अभी भी चल रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में और डिटेल्स सामने आएं। फिलहाल यही लगता है कि जहर का स्रोत पता लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। क्या यह गलती थी, जानबूझकर किया गया काम था या कोई और वजह? सच्चाई सामने आने में समय लग सकता है, लेकिन परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए। मुंबई जैसे बड़े शहर में फूड सेफ्टी और घरेलू सुरक्षा पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। इस घटना से सबक लेकर हम आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। शांतिपूर्वक सोचें कि छोटी छोटी सावधानियां कितनी बड़ी मुसीबत रोक सकती हैं। इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले परिवार के सभी सदस्यों को श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, आपने आज की वीडियो में जाना एक तरबूज की कहानी जिसने 4 लोगों की जिंदगी छीन ली। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।